वेलकम बैक एवरीवन, पाइथन लेक्चर नंबर 18। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्प्लिसिट किया था विद एन एग्जांपल, और आज के इसमें देखने वाले हैं एक्सप्लिसिट। सो आई क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ एक्स नाम से, और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, लेट्स सपोज 3। ठीक है, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, और उसमें वैल्यू सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल मैंने और बनाया y, और उसमें जो वैल्यू स्टोर की है वो है डबल कोड में 3। नाउ ये जो है 3, ये जो 3 है ये वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। आप समझ लेंगे ये एक टेक्स्ट है। ठीक है, और हम अभी क्या करने वाले हैं कि हम इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। सो अब पाइथन हमें एरर देगा, वो कहेगा कि ये तो स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है, इन दोनों को मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे सोल्यूशन बताओ। तो पाइथन जब आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप खुद इस चीज़ का सोल्यूशन बताएं, तो वो चीज़ हो जाएगी एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। इट मीन्स जिसमें यूज़र खुद से टाइप जो है वो कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ पे जो डबल कोड पे 3 है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ टू नॉर्मल नंबर, प्योर नंबर, और उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई थिंक मेरा हाथ कुछ ज़्यादा है वो हो रहा है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है हम लोगों ने। मैं आता हूँ यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेता हूँ आपके सामने x, उसमें वैल्यू पुट कर दी 3, y में वैल्यू पुट कर दी डबल कोड में 3, और इस बार मैं यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले रहा हूँ और उससे कहता हूँ कि प्लीज़ ऐड कर दो x प्लस वाई को, और प्रिंट करते हैं इसको। अब देखिए क्या होता है, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, और आप इसको क्या करें, ऐड कर रहे हैं। सो प्ले करते हैं। सो एरर आ गया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस फॉर इंट एंड str। वो कह रहा है कि ये जो आपने काम किया है, ये जो है ये तो कहता है न्यूमेरिक एडिशन, सॉरी ये तो न्यूमेरिक एडिशन वगैरह के लिए होता है, लेकिन आपका तो नंबर ही न्यूमेरिक नहीं है, प्योर नंबर ही नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। इसको मैं कैसे ऐड करूं? तो अब मैं ऐसे कहता हूं कि ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम करो कि इसको कन्वर्ट कर दो इनटू प्योर नॉर्मल नंबर, प्योर नॉर्मल नंबर, प्योर नंबर। सो लेट्स सी कैसे होगा वो देखते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डबल वाई, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और मैं ऐसे कहता हूँ कि जो वाई में वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर दो इनटू इंटीजर फॉर्म। ये मैंने किया है। ठीक है, y में कौन सी वैल्यू थी, अगर आप ऊपर चेक करें डबल कोड पे 3, तो मैंने क्या कहा कि आप डबल कोड में जो वैल्यू है 3 जो कि y में पड़ी हुई है, उसको कन्वर्ट कर दो इनटू इंटीजर फॉर्म। ये देखिए, ये जो है, ये जो लाइन है इसकी बात हो रही है, ये हमारे y में पड़ी वैल्यू डेट इज डबल कोड 3, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू इंटीजर फॉर्म। और किस में सेव कर रहे हैं हम लोग, डबल y में। डबल y इज अ न्यू वेरिएबल। नाउ अब जो डबल y में वैल्यू आएगी वो प्योर नंबर होगा, डेट इज 3, प्योर नंबर होगा, डेट इज 3। सो जब हम लोग डबल वाई के साथ इसको ऐड करते हैं तो हमें आंसर आने वाला है, क्योंकि अब डबल वाई में प्योर नंबर आ चुका है। सो 3 + 3 हमें आंसर आना चाहिए 6। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो 6 है। लेकिन इस पूरी एग्जाम्पल में सिर्फ ये पॉइंट था कि यहाँ पे मैंने खुद से बताया है कि मेरे नंबर को, सॉरी मेरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दो इनटू इंटीजर फॉर्म। मैं इसमें और भी काम कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूँ कि इसको कन्वर्ट कर दो इनटू फ्लोट फॉर्म, फ्लोट वो जो नंबर्स डेसिमल वाले होते हैं वो। तो अब डबल वाई में जो वैल्यू आई है वो हो गई है फ्लोट वाली। सो क्या फ्लोट और इंटीजर ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। सो इस बार आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ रहा है, क्योंकि इस बार डबल वाई की टाइप हो गई है फ्लोट, और फ्लोट ऐड हो रहा है इंट के साथ, और आंसर आएगा हमारे पास फ्लोट फॉर्म में। वो मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में बताया भी था। अब हम चेक करते हैं, प्रिंट करो टाइप ऑफ आंसर। तो इस बार आपको आंसर का जो टाइप है वो फाइनल मिलने वाली है फ्लोट। आ गया हमारे पास फ्लोट। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो एडिशन परफॉर्म हुई है फ्लोट और इंटीजर की, तो आंसर हमेशा आने वाला है आपके पास फ्लोट फॉर्म में। वो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा भी था। तो ये जो एग्जांपल हो गई है, इसमें आपने एक्सप्लिसिट भी देख लिया और साथ में इम्प्लिसिट भी देख लिया। दोनों आपको इसी एक ही छोटी सी एग्जांपल में कर दिया, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर इसकी भी क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे बताइए कमेंट्स फॉर्म में, मैं इससे भी आसान एग्जांपल में आपको बता सकता हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू।